Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 2. Subject is हिंदी. चलिए बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में व्यंजन बताऊंगी. ये रिवीजन है आपका और मैं अभी आपको इसमें हिंदी में व्यंजन सिखाऊंगी. ओके, चलिए एक बार हम देख लेते हैं. व्यंजन लिखो. इसमें कैसे ज्ञ तक हमको व्यंजन लिखने हैं और साथ में मैं इनके आपको इंग्लिश लेटर्स भी साथ साथ बता दूंगी. ठीक है, चलिए पहले मैं आपके लिए सभी व्यंजन पढ़ देती हूँ एक बार, फिर उसके बाद में इंग्लिश के लेटर्स बताऊंगी. सबसे पहला व्यंजन होता है कै कबूतर, ख खरगोश, गै से गमला, घ घड़ी, अणे खाली, च चम्मच, छ छतरी, जय जहाज, झ झंडा और अणे खाली. ये जैसे जलेबी भी होती है बच्चों. फिर होता है ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ड से डमरू, ढ ढक्कन और अणे खाली. ठीक है बच्चों. फिर आता है त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, ध धनुष और न से नल. ओके. इसके बाद नेक्स्ट व्यंजन आता है बच्चों प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी या ब से बत्तख, भ से भालू या भ से भवन और म से मछली. ठीक है. फिर आता है य से यज्ञ या य से यति या य से यव, र से रथ या रस्सी, ल से लड़का या लड्डू, वै से वर्षा या वैसे वन, श से शरबत. ओके. फिर ये वाला श 3 प्रकार के होते हैं. एक ये वाला श होता है, फिर दूसरा ये बड़ा श होता है, फिर उसके बाद ओनली से होता है. ठीक है. श, श और स. तो ये श से तो शरबत होता है, ये श से षटकोण होता है और ये स से समोसा सब्जी है ना, ये होता है. और फिर है से हाथ या हाथी और एक श से इसको हम इसमें क्षत्रिय बनाते हैं और ये त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और ये होता है श्र से श्रमिक. ओके बच्चों, ये तो आपके हो गए सभी व्यंजन. तो आपके एग्जाम में आते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको व्यंजन लिखने हैं. तो कैसे च तक आते हैं, कैसे या च से फ तक आते हैं. तो जहाँ से भी आपको आते हैं तो वहाँ से आप लिखना स्टार्ट करके और उसके बाद ये लिखना शुरू कर सकते हैं. ओके. चलिए अभी मैं आपको इसके इंग्लिश लेटर्स बता देती हूँ. कैसे कबूतर के लिए हम इंग्लिश में के वर्ण के लेटर यूज़ करते हैं. कैसे कबूतर के लिए के, ख खरगोश के लिए के एच. इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारा ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 वर्ण होते हैं एक ही उसमें एक लाइन में. तो जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, तो पहले वाला जो वर्ण होता है और जो सेकंड वाला होता है उसमें हम पहले वाले वर्ण लिख के उसके आगे एच लगा देते हैं, तो वो हमारा सेकंड वाला वर्ण बन जाता है. और उसी तरह तीसरे वाला लेटर लिख के और चौथे वाले लिखने के लिए उसके आगे भी हम एच लगा देते हैं, तो वो चौथे लेटर का इंग्लिश बन जाती है. ठीक है बच्चों. चलिए जैसे मैंने आपको बताती हूँ. जैसे के लिए हम के का यूज़ करते हैं. कै के लिए के और खा के लिए के एच, क ख ग घ. और ये जो ण होते हैं बच्चों, इनके लिए कोई इंग्लिश लेटर्स नहीं होते हैं. जैसे का के लिए हम के यूज़ करते हैं. का के और खा के लिए के और एच. का के, खा के लिए के एच, गा के लिए जी और घा के लिए जी एच. तो का ख ग घ. का के लिए के, खा के लिए के एच, गा के लिए जी और घा के लिए जी एच. इसी तरह च के लिए हम सी एच यूज़ करते हैं और छ के लिए सी एच और इसमें एक एच और लगा देते हैं तो वो छ बन जाता है. चा के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे और झा के लिए हम जे एच का यूज़ करते हैं. ठीक है बच्चों. चा के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच,
जा के लिए जे और झा के लिए जे एच। ओके, इसी क्रम में ट, ठ, ड, ढ और ण। ट के साथ हम टी यूज़ करते हैं और ठ के लिए हम टी एच यूज़ करते हैं। इसी तरह ड के लिए डी लगाते हैं और ढ के लिए डी एच लगा देते हैं और ण के लिए एन लगाते हैं। इसी तरह जैसे ये लाइन होती है ट, ठ, ड, ढ, ण और त, थ, द, ध, न। तो ये जो 10 लेटर्स हैं मीन्स ट के और त, ये इन लेटर्स में एक सी स्पेलिंग यूज़ होती है। ट के लिए और ता के लिए दोनों के लिए टी यूज़ होता है। ठ और था के लिए टी एच यूज़ होता है। ड और दा के लिए डी यूज़ होता है और ढा के लिए डी एच और धा के लिए भी डी एच का यूज़ होता है और ना के लिए एन यूज़ होता है। टा के लिए टा और ता के लिए टी, ठा के लिए टी एच, डा और दा के लिए डी और ढा और धा के लिए डी एच यूज़ होता है और न और ना के लिए एन लेटर का यूज़ होता है। इसी क्रम में पा के लिए पी और फा के लिए पी एच या एफ का भी यूज़ होता है। पा के लिए पी, फा के लिए पी एच या एफ, बा के लिए बी और भा के लिए बी एच और माँ के लिए हम एम लेटर का यूज़ करते हैं। इसी तरह या के लिए वाई, आर के लिए आर, रा के लिए आर और ला के लिए एल और वा के लिए हम वी का यूज़ करते हैं। शा के लिए एस एच। ठीक है, इसी तरह शा दूसरा वाला जो शा होता है उसमें एस और डबल एच लगता है। शा, सा के लिए हम एस का यूज़ करते हैं। हा के लिए एच, शा के लिए के एस एच, त्रा के लिए टी आर ए त्रा, ज्ञा के लिए जी एन का यूज़ होता है और श्रा के लिए एस एच आर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अभी मैंने आपको बताया, इसमें व्यंजन और आपके इंग्लिश लेटर्स दोनों आ गए। ठीक है, आपको व्यंजन आते हैं लिखने के लिए कि कैसे टे तक लिखो, तो फिर कै, खे, गे, घे, णे, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, धे, नहीं। हाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं जहाँ से भी आपको जो भी लेटर लिखने के लिए आता है। ठीक है, अभी इसके बाद आते हैं बच्चों चित्र का सही वर्ण के साथ मिलान करिए। तो यहाँ पर को आपको एक चित्र आएंगे, बने हुए चित्र आते हैं और उसमें चित्रों के साथ सामने उसके लेटर्स लिखे होते हैं, तो आपको चित्र को लेटर के साथ वर्ण के साथ मिलान करना होता है। चलिए पहले मैं आपको ये लेटर्स बता देती हूँ। वर्ण ये है यैसे, यज्ञ, रैसे, रथ, लैसे, लट्टू, वैसे, वर्षा, यवक, शैसे, शरबत, शैसे षटकोण, सैसे समोसा, हैसे हाथ। तो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये है लैसे लट्टू और ये रैसे रबड़। ठीक है, और ये है सैसे समोसा और शैसे शरबत। फिर इसके बाद ये है वैसे, वक, शैसे षटकोण। इसको षटकोण कहते हैं क्योंकि इसमें 6 कोण होते हैं, जैसे 6 कोने होते हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह 6 कोने होते हैं, इसलिए इसको हम षटकोण कहते हैं, षटकोण। ठीक है, और ये होता है यैसे यव, गेहूं की बाल होती है ये, यैसे यव होता है और ये होता है ऐसे हाथ। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये पिक्चर के साथ ही मैच करना है। जैसे ये पहली पिक्चर है ले से लट्टू की, तो हम ये लट्टू लिखा है यहाँ पे, तो इसको ऐसे लट्टू को हम यहाँ पे ले से इसको मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये है रे से रबड़, तो रबड़ को हम ये रे लिखा है यहाँ पे, इसको रबड़ को रे से मैच कर देंगे। फिर ये है समोसा, समोसा कहाँ है बच्चों, से, तो ये समोसा नीचे लिखा हुआ है, तो इसको हम से यहाँ पे मैच कर देंगे। फिर ये है शे से शरबत, तो शरबत को का गिलास है ये, इसको शरबत को हम यहाँ पे शे से मैच कर देंगे। ओके बच्चों, इसी तरह इधर वाली पिक्चर देखेंगे हम, ये है वैसे वक, तो वक
एक ही शब्द के कई बार ये वैसे वक है ना, वैसे इसको मैच कर देंगे। फिर ये है षटकोण, षटकोण कौन सा है, ये श से षटकोण है, इसको यहाँ से मैच कर देंगे। और ये से यव, ये यव है तो य को या इससे मैच कर देंगे, ये से। फिर आता है ये हाथ, तो हाथ को है से मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, सभी शब्द आ गए हैं, शब्द सभी वर्ण आ गए हैं और सभी पिक्चर्स भी इसमें पता चल रही है आपको कि कौन सा हमको किसके साथ मैच करना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है ना आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स दे देंगे तो उसमें आपको कुछ वो लेटर देंगे मिला जुला के, और उसमें से आपको एक वर्ण अलग से सेलेक्ट करना होगा और उस पर आपको सर्कल करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको बता देती हूँ, जैसे ये इस तरह की पिक्चर आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं दे ने मदन, से दे ने सदन, पे दे के पदक, गे रे दे ने गर्दन, शे दे शहद, दे शे रे थे दशरथ, के दे में कदम, से ला दे सलाद। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि हर वर्ड में एक एक दे वर्ण जो है वो हर शब्द में छिपा हुआ है। तो यहाँ पर हमको दे वर्ण पर गोले लगाने हैं। तो जो दे वर्ण जो भी आता है उसमें हम एक एक सर्कल कर देंगे। जैसे ये मदन, मैं दे ने मदन, तो इसमें यहाँ पे दे में यहाँ पे सर्कल करेंगे। फिर से दे ने सदन, यहाँ पे दे में सर्कल करेंगे। फिर पे दे के पदक, यहाँ पे दे पे सर्कल करेंगे। और गे रे दे ने गर्दन, यहाँ पे हम इसमें दे पे सर्कल करेंगे। शे है दे शहद, यहाँ पे दे पे सर्कल करेंगे। फिर दे शे रे थे दशरथ, इसमें यहाँ पे दे है तो इसमें सर्कल करेंगे। फिर के दे में कदम, इसमें दे पे यहाँ पे सर्कल करेंगे। से ला दे सलाद, इसमें भी जहाँ जहाँ पर भी दे वर्ण आया है वहाँ पे हम सर्कल करेंगे। तो इसी तरह और भी बहुत सारे बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी में थे पे गोला लगाना होगा, किसी में दे पे लगाना होगा। तो जो भी आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, वर्ण मिलेंगे, अक्षर, तो उसमें से जो भी जिस पर भी आपको गोला लगाना है उस वाले उसमें आपको वो लिख के उस पर गोला लगा देंगे। और उसमें बच्चों क्या करेंगे आप, जैसे मान लो लिखा है जय वर्ण पर गोला लगाओ, तो उसके नीचे के जितने भी वर्ण हैं वो आपको दिए गए हैं और उन सभी में से आपको जो भी ख वर्ण है उसी पे आपको एक गोला लगाना। तो वो वर्ण आपको सारे लिखने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि खाली आप ख वर्ण लिख दोगे तो चलेगा। जैसे इसमें मैं दे ने मदन, मुझे इसमें मदन पे सर्कल मदन लिखा हुआ है, उस पर दे पे आपको सर्कल करना है। तो आप खाली दे पे कर दोगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है। तो इसलिए आपको पूरा जो लिखा है वो पूरा लिखना पड़ेगा। और तब उसके बाद उसमें दे पे, जैसे यहाँ पे दे पे सर्कल किया है, इसमें भी तब आपको जिस पे भी वर्ण पे आपको सर्कल कराया गया है, पूछा गया है, वो आपको सर्कल करना है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू यू? हाँ चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं, चलो एक पोएम गा देते हैं, सबको याद करनी है। बोलो मेरे साथ। मछली तो है जल की रानी, बोलो। मछली तो है जल की रानी, करती रहती है मनमानी, मगर जाल में फंस जाने पर आती याद इसे भी नानी। तो देखो मछली तो क्या है, जल की रानी है, जल में रहती है ये, तो मछली जल की रानी है। और पर ये हमेशा मनमानी करती रहती है, मगर जब जाल में फंस जाती है, देखिए जैसे ये जाल में फंस गई है तो अरे अब तो इसको भी नानी याद आ गई। इसको भी मतलब कि इसको भी अब डर लगने लगा कि हाय अब मेरी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, अब तो मेरी जान नहीं बचेगी। तो इसलिए इसको भी इसमें नानी याद आ जाती है ना। फिर दूसरी पोएम है, नल से हमको मिलता जल, इसको खुला कभी मत छोड़ो, जल जीवन है इसे बचाओ, बूंद बूंद से सागर जोड़ो। तो देखो बच्चों ये है नल, ठीक है,
ये नल है और इससे हमको क्या मिलता है, पानी। सभी को पता है इससे पानी मिलता है। तो हमें इसको कभी भी खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे तो सारा पानी बह जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जल हमारा जीवन है, बिना जल के, बिना पानी के हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो जल ही जीवन है, तो जल जीवन है, इसे बचाओ, बूंद बूंद से सागर जोड़ो। मीन्स हमको एक एक बूंद बूंद करके सागर जोड़ना होता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, अब ये कुछ पिक्चर्स हैं और उनके आगे लेटर्स लिखे हुए हैं, तो आपको मैं ये पढ़ के बता देती हूँ। जैसे ये एक पिक्चर है पतंग, तो पतंग किस लेटर से स्टार्ट होता है, पे से। तो ये चित्र पहचान कर आपको पहला वर्ण लिखना है। तो जैसे पे से पतंग, डे से डमरू, और ये घे से घड़ा। तो इस तरह का भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि चित्र बने हुए होंगे और उसमें आपको उसका पहला वाला वर्ण लिखना होगा। तो जैसे ये पे से पतंग में पे लिखेंगे, और ये डे से डमरू है तो इसका पहला वर्ण डे लिखेंगे। फिर ये है घड़ा, तो घे से घड़ा का पहला वर्ण घे लिखेंगे यहाँ पे। और ये है दे से दवा, तो दवा दे से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हम दे लिखेंगे। और ये है टे से टमाटर, तो यहाँ पे टे लिखेंगे। और ये पत्र है तो पत्र का पा लिखेंगे। ओके, फिर ये है शहद, शहद बनता है इसमें, तो इसमें यहाँ पे हम शे लिखेंगे। और ये ढे से, ये ढक्कन है तो यहाँ पे हम ढे लिखेंगे। ये है गे से गमला, तो यहाँ पे गे लिखेंगे। और ये ठे से ठप्पा, तो ठे लिखेंगे। और ये है ते से तरकश, तीर, तो यहाँ पे ते लिखेंगे। और ये है थे से थर्मस, और यहाँ पर हम थे लिखेंगे। फिर इसके बाद ये है के से कछुआ, तो कछुआ का के लिखेंगे यहाँ पे। और यह है जैसे जग, तो यहाँ पे जय लिखेंगे। और ने से नल है तो यहाँ पर ने लिखेंगे। और यह है फे से फन, नाग का फन है तो यहाँ पे हम फे लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसमें आता है ये धै से धनुष, तो धनुष का धा लिखेंगे। और मैं से मगर है तो मगर का मा लिखेंगे। और यह शे से शलजम, तो शलगम का हम शे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका भी ये हो गया। अब इसके बाद हमको इनको पढ़ना है, ये वर्ड लेटर्स दिए हुए हैं तो हम इनको पढ़ के लिखना है। जैसे ये लिखा है ये है, यह है, ये शे यश, ये है, यह, ये शे यश, ये में ने यमन, ये वे ने यवन, ये है, यह, ये शे यश, ये में ने यमन, ये वे ने यवन। ठीक है। अब इसी तरह बच्चों इसमें एक ये हमको बीच में एक दिया हुआ है ये यज्ञ, तो हमको इसको जोड़कर लिखना है। मतलब कि जय को, जय के आगे हम ये वर्ण जो है हम इधर वाले यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। तो जैसे जय ये, तो जय ये मिला के क्या बन गया जय। इसी तरह ते ये मिला के बन गया तय। फिर ये भय ये को मिला के बन गया भय। ठीक है। तो इसको ऐसे जोड़ के यहाँ पे हमको लिखना है। अब इनको यहाँ पे भी ऐसे कुछ वर्ण दिए हुए हैं तो इनको भी जोड़ जोड़ के हमको लेटर वर्ड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से सभी लेटर अलग हैं। यहाँ पे लास्ट वाला जो दूसरे नंबर का वर्ड है, शब्द है, सॉरी अक्षर है, वो रे है ना। जैसे के रे कर, घे रे घर, चे रे चर, ने रे नर, भे रे भर। फिर यह है रे खे रख, रे से रस, रे ने रन, रे टे रट, रे थे रथ। ठीक है बच्चों।
तो इसी तरह से हमको ये जोड़ जोड़ के पढ़ने सीखने हैं। तो पहले तो हमको इनको शब्द सभी वर्णों की पहचान करनी है कि ये कौन सा वर्ण है। जैसे कैसे कबूतर है, ये तो सबको पता ही हो गया, ये तो सब में एक सही है। तो ये तो रे रथ है सब में, है ना, रे से रस्सी, रे से रथ। ये क्या कबूतर, घे घर, च चम्मच, ने नल और भय भवन। इनको जोड़ जोड़ के हमको वर्ड्स बनाने। कै रे कर, घे रे घर, चे रे चर, ने रे नर, भे रे भर, रे खे रख, रे से रस, रे ने रन, रे टे रट और रे थे रथ। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको ये इसमें कराया है। अभी अब एग्ज़ाम आएंगे आपके, तो अब अच्छे से इसको लिखिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।